हेलो तेगुकर, ये दापो जिसिफ माफिया किंग का पार्ट 2 है। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ आप स्टोरी को सपोर्ट करिएगा। अगर इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स आए तो मैं फिर इसको जल्दी जल्दी देने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना। तो हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तायोंग जो उन सबको पनिश कर बहुत ज़्यादा ही खुश है और वहाँ से फिर वो चला जाता है। जंगकुक अपने फ्रेंड के घर गया और फिर वो डोर पे नॉक किया तो जंगकुक का फ्रेंड आता है और डोर को खोला तो वो बॉय जंगकुक तुम आज यहाँ। तो जंगकुक जिमिन वो मुझे ना नोट्स चाहिए थे। तुम जिमिन ओ अच्छा आओ अंदर। तो जंगकुक अंदर गया और वो जंगकुक को रूम में ले जाता है और वो जंगकुक को बोलता है बैठो। ये बताओ तुम क्या लोगे, कॉफ़ी या चाय या कुछ खाओगे। तो जंगकुक कुछ खाना तो नहीं है पर तुम मुझे बनाना मिल्क दे दो तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जिमी ओके और वो जंगकुक के लिए बनाना मिल्क बनाने चला गया। थोड़ी देर बाद वो बनाना मिल्क लाया और जंगकुक को दिया और बोला लो पी लो। तो जंगकुक थैंक्स। फिर जिमी जंगकुक मुझे भी थोड़ा बचा देना। ओके। तो जंगकुक ओके यार थोड़ा स्पाइसी खाने के चक्कर में ना मेरे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, मुझे मिर्ची लग रहा है इसलिए मैं उसे बोला नहीं जा रहा। आप लोग को ना चोरी से इग्नोर करना। मेरे इस पूरे मुंह माउथ में ना बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर जिमिन जंगकुक को वो नोट्स दिया और वो दोनों ही वो बनाना मिल्क को शेयर किया पिया। तो फिर जंगकुक जिमिन तुम बहुत ज़्यादा ही ना सैड लग रही हो, टेंशन में हो, कुछ हुआ है क्या। तो जिमिन सैड में नहीं तो मैं तो कोई परेशान नहीं हूँ। तो जंगकुक पर मुझे ऐसा लग रहा है। तो जिमिन नहीं ऐसी बात नहीं है। तो जंगकुक ओ अच्छा। तो जिमिन तो तुम बताओ। तो जंगकुक क्या। फिर जिमिन अपने बारे में बातें करो, मुझे तुम्हारे बारे में पता चलना चाहिए। फिर पता नहीं मुलाकात हो या नहीं हो। तो जंगकुक जिमिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो जिमिन वक्त का पता नहीं होता ना जंगकुक इसलिए। तो जंगकुक क्या हुआ, कोई परेशानी है तो मुझे बोलो। तो जिमिन नहीं चलो आज का बताओ तुमने आज क्या क्या किया है। तो जंगकुक आज मैं अपने मॉम डैड के साथ डिनर पे गया था। आज जो मैं वहाँ पे क्या नाम है कॉलेज में टॉप आया था तो मॉम डैड मुझे सरप्राइज़ दिया और मुझे वहाँ डिनर लेके गया था। तो जिमिन फिर जंगकुक जिमिन आज ना पता है मेरे पीछे 3 लड़के पड़ गए थे और वो सब जिमिन को बताया। तो जिमिन जंगकुक को टच करता हुआ बोला तो तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना जंगकुक। तो जंगकुक नहीं वो मुझे उन 3 लड़कों से एक बॉय बचा लिया था वरना तो मैं डर गया था कि मैं तो गया। तो जिमिन शुक्र है अल्लाह का तुम ठीक हो। फिर वो दोनों थोड़ी देर बातें किया। तो जंगकुक चलो जिमिन अब मुझे चलना चाहिए वरना बहुत रात हो जाएगी और मॉम डैड परेशान हो जाएंगे। तो जिमिन रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो जंगकुक क्यों, कहीं जाना है तुम्हें क्या। तो जिमिन नहीं मैं बस थोड़ा सा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो जंगकुक तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। हाँ तुम्हें कुछ हुआ है। तो जिमिन ऐसी बात नहीं करो प्लीज़। तो जिमिन मैं तो बस मजाक कर रहा, तुम डरो मत। तो जंगकुक नहीं जिमिन तुम मुझे ऐसी बातें करके डरा रही हो, कुछ हुआ है। तो जिमिन एक फेक स्माइल कर बोला अरे मैं बस मजाक कर रहा था, चलो वो मुझे काम से जाना है जहाँ मैं पार्ट टाइम जॉब करता था। तो जंगकुक ओके और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो चोर बाहर ताला लगाते हैं और चले जाते हैं। जिमिन जंगकुक के हैंड पकड़ चल रहा था और वो बातें करते करते जा रहे थे। तभी कुछ गाड़ियाँ उन दोनों को रोक देती हैं और वो उन दोनों को घेर लेती हैं और वो दोनों बीच में थे। तो कार में से एक हैंडसम बॉय अपने गार्ड्स के साथ इनके पास आता है। तो जंगकुक डर गया कि ऐसे कौन उनका रास्ता रोक लिया है और वो डर जाता है और वो जिमिन के हैंड को टाइटली पकड़ लिया। जिमिन जो देखता है कि जंगकुक डर रहा है तो जंगकुक का हाथ जिमिन और भी टाइटली पकड़ लिया। तो वो बॉय दोनों को इतना क्लोज देख जेलिसी हुआ और वो जिमिन के पास आके बोला जिमिना बेबी तो आप क्या सोचा हो, चलोगे। तो जिमिन मुंह घुसाया हुआ बोला बिल्कुल नहीं युंगी, देखो मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ, तुम प्लीज़ मेरा पीछे छोड़ो ना।
मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम मुझे जाने दो। सुगा, जो जिमिन को पहली बार कॉफ़ी शॉप में देखा और उससे प्यार करने लगा, और वो तब से ही जिमिन के पीछे पड़ा है। सुगा कोई माफिया वाफिया नहीं है, सुगा एक नॉर्मल इंसान है, बट ये नंबर 1 कंपनी का CEO है। तो सुगा, तो ठीक है, तो मैं इस बनी बॉय को अपने साथ ले जाता हूँ। तो जिमिन, नहीं, उसको छोड़ो, तुम उसको कुछ नहीं कर सकते, तुम उसको टच भी नहीं कर सकते। तो सुगा, ओके, पर तुमको प्यार से मेरे साथ चलना होगा। तो मैं नहीं करूँगा, अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं इस बनी बॉय को ले जाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। फिर जिमिन, नो। तो सुगा, ओके, और वो गार्ड से इशारा कर बोला, बनी बॉय को उठा लो। तो जिमिन, नहीं, रुको, ओके, तो तुम उसको छोड़ दो। तो जंगकुक डर रहा था और भी रो रहा था। तो जिमिन और वो जंगकुक को डरा सहमा देखता है और उसकी आंखों पे जो है आंसू साफ किया और बोला, मैंने बोला था ना बेबी कि मैं और तुम्हारी मुलाकात हो या ना हो, मैं जानता था। और देखो, वक्त का कुछ नहीं पता होता और वक्त यहीं ख़त्म हो गया, मैं तुमसे कही था ना। तो जंगकुक, प्लीज़ तुम क्यों जा रहे हो? तुम कौन हो जो तुम मेरे फ्रेंड के पीछे पड़े हो? तो सुगा, जो स्माइल कर बोला, बनी बॉय, मैं तुम्हारे फ्रेंड उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं उसे लेके जाने वाला हूँ। तो जंगकुक, प्लीज़ तुम क्यों जा रहे हो? तुम नहीं जाओ। तो जिमिन स्माइल किया और वह जंगकुक के आइस पे किस किया। सुगा गुस्से से जिमिन को अपनी तरफ पुल करता है, उठाकर उसे ले जाता है। तो जिमिन, छोड़ो सुगा, ये क्या बदतमीजी है, प्लीज़ छोड़ो। जंगकुक, प्लीज़ छोड़ो मेरे फ्रेंड को, उसने क्या किया, उसे छोड़ो, अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता। तो सुगा जंगकुक को जो है थोड़ा सा पुश कर देता है, पर वो जिमिन को लेके कार में चला जाता है और वो जिमिन को कार में बिठा देता है और खुद उसके पास बैठ गया। जिमिन जो सुगा को बोलता है, छोड़ो प्लीज़, मुझे जंगकुक के पास जाने दो, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मैं उसको दुखी नहीं कर सकता, प्लीज़ सुगा छोड़ दो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, प्लीज़। जंगकुक जो भागकर कार के पास आके डोर पे नॉक करने लगा और बोला, जिमिना। जंगकुक और जिमिन दोनों ही रो रहे थे और वो लोग वहाँ से फिर जो है चले गए। जंगकुक जो वहीं बैठ जोर जोर से रोने लगा और बोला, जिमिना, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें नहीं रोक सका, तुम्हें उस इंसान से नहीं बचा पाया, सॉरी। और वो वहीं बैठ रोने लगा और बोला, मैं तुम्हें उससे भी नहीं बचाया। वहाँ तायोंग मैंशन पहुंच अपने रूम में गया और वो जाके बेड ड्रिंक करने लगा और अभी भी वो जंगकुक को बहुत भूल नहीं पा रहा था और बहुत याद कर रहा था और उसको बार बार बस जंगकुक ही दिख रहा था। और वो बोला, बेबी, तुम तो मेरे ऊपर जादू ही कर दिया हो, आंखें खोलो तो तुम देखते हो, आंखें बंद करो तो तुम, तो जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ और वो ज़्यादा जो है हार्ट हो जाता है, जब जब वो जंगकुक को देखता है तो वो ज़्यादा ही फिर ड्रिंक किया और वो अब बहुत ज़्यादा हार्ट फील करने लगा और वो जंगकुक को अपने दिलो दिमाग से अभी बुलाने की करने की कोशिश कर रहा था, पर वो मुमकिन नहीं था और जंगकुक की स्माइल उसको अपने लिए क्रेजी बना रही थी। तो वो जो है RM को कॉल करता है, तो RM कॉल रिसीव कर बोला, जी किंग, तो तायोंग को मेरे रूम में एक ब्यूटीफुल लड़की को भेजो और वो भी जल्दी। तो RM, ओके किंग, और वो कॉल कर। फिर तायोंग ड्रिंक को छोड़ फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद एक ब्यूटीफुल गर्ल आ जाती है। जब भी थोड़ी देर बाद तायोंग वॉशरूम से बाहर आया और वो लड़की को देख स्मार्ट किया, तो वो गर्ल भी स्माइल बैक करती है। तो तायोंग बोला, अपना ड्रेस रिमूव करो। तो वो गर्ल फिर वही करती है, अपना ड्रेस रिमूव करने लगी। तो तायोंग, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। तो वो गर्ल ओके। तायोंग वॉशरूम में चला गया, उसको वॉमिटिंग सा फील होना था। तो वो लड़की जल्दी से मोबाइल करती निकालती है और किसी को कॉल कर बोली, मैं यहाँ आ गई हूँ, हमारा मकसद कामयाब होने वाला है, हम बहुत जल्द अपने मकसद में पूरे होने वाले हैं और हाँ, मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी और उसके लिए मुझे उसके आने से पहले वो फाइल ढूंढना पड़ेगी। और वो रूम में फाइल ढूंढने लगी। वो ऐसी मोबाइल अपने कानों पे रखी थी, तभी तायोंग बाहर आ जाता है और वो ये सब देख और सुन लेता है और वो फ़ोन पे अपने गन से शूट कर देता है। तो वो फ़ोन चकनाचूर हो जाता है और वो गर्ल तायोंग को डर जाती है और वो कँपाने लगी। अब तो तायोंग, तो तुम फाइल को चुराने आई थी, तुम मेरे सीक्रेट जानने आया था,
अब मैं तुझे बताता हूँ तू किससे पंगा लिया है। मैं तेरी आज ऐसी हालत करूँगा, तुम्हें मार डालूँगा। और वो उस गर्ल को बेड पे पुश कर दिया। वो गर्ल डर गई, डर की वजह से रोने लगी और बोली प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो तायुंग तुझे किसने भेजा है? तो वो गर्ल बोलती है वो मुझे बोकम ने भेजा है, प्लीज़ मैं बता दूँ मुझे छोड़ दो। तो तायुंग ओह तो बोकम, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तुझे देखता हूँ, तेरी बारी। और वो जैसे उस गर्ल के ऊपर आया और वो उस गर्ल के ऊपर आते हुए कुछ करने की कोशिश की, पर उसको जंगू की दिखने लगा। उसकी वो डू पप्पी आई, उसकी वो बनी जैसी स्माइल, उसकी वो लिप्स पिंकी पिंकी सी, जिसे देख तायुंग उस लड़की से दूर हो गया। जंगू के चेहरे उसको किसी और के पास जाने नहीं दे रहा था। तो वो अपने सर गुस्से से पककर बोला बेबी तुम मुझे खुद के लिए ऑब्सेस कर रहे हो, तुम्हारी वो इनोसेंट सी फेस किसी और को टच करने भी नहीं दे रहा है मुझे, क्यों? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ बेबी, तुम मुझे पहले दिन में ही खुद के लिए ऑब्सेस क्रेजी बना दिया हो, क्यों? और वो अपने दो गार्ड्स को बुलाता है और बोलता है ये मेरा ऑर्डर है, आज तुम दोनों इस लड़की के साथ वो सब करो और इसको इतना पनिश करो ये कभी कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचे और फिर इसको मेरी हेल में ले जाना और रात भर इसको टॉर्चर करना। तो गार्ड ओके किंग, तो तायुंग इसको ले जाओ और इसको पूरी रात पेन देना और ये तुम दोनों इसको अच्छे से जानते हो। तो वो गर्ल प्लीज़ किंग मुझे जाने दो, मैं यहाँ कभी भटकूंगी भी नहीं, मैं अपनी हर लाइफ में आपसे कभी मिलूंगी भी नहीं और मैं यहाँ से बहुत दूर चलूँगी, लेकिन मुझे जाने दो। तो तायुंग गार्ड को बोला ले जाओ और गार्ड उसको गर्ल को ज़बरदस्ती ले गए। तायुंग वहीं चेयर पे बैठ गया और वो जंगकुक के बारे में सोचने लगा और उसको जंगकुक की दी हुई चॉकलेट याद आई। तो वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ा और वो अपने पैंट की पॉकेट से वो चॉकलेट निकाला और लेके वॉशरूम से बाहर आया और वो फिर उस चॉकलेट पे एक सॉफ्टली किस किया, क्योंकि वो जंगकुक ने दी थी अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से। तो तायुंग इसलिए किस किया। फिर वो चॉकलेट का एक बाइट लेता है तो उसको चॉकलेट को ज़्यादा ही मीठी लगी और बोला ये तो आपके छूने से इतनी मीठी है, तो आप कितने मीठे हो गए, अब तो मैं आपको छूना आपको टेस्ट करना दोनों ही चाहूँगा, अब तो मैं ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो कैसी हो रहा हूँ, अब तो तुम बेबी सिर्फ और सिर्फ किम तायुंग की हो, किम तायुंग की प्रॉपर्टी हो, किम तायुंग तुम्हारा सब कुछ है, किम तायुंग तुम्हारी सांस पे भी किम तायुंग माफिया किंग का हक है, अब तुम सिर्फ और सिर्फ तायुंग की हो और तायुंग से बिलोंग करते हो, अब तुम मुझे खुद के लिए क्रेजी कह दिया हो, वो भी एक ही मुलाकात में, तो मैं कुछ भी अब नहीं कर सकता और कुछ तो ऐसी बात है तुम में जो मुझे किसी नहीं दिखाई देता और तुम मेरे लिए एक ही दिन में मेरी जान खास बन गए हो, मेरी जान बहुत जल्द तुम मेरे पास और मेरी बाहों में होगे। जंगकुक घर पहुंच गया तो मिस्टर च्योन एंड मिसेस च्योन बेबी आप इतना लेट। जंगकुक खुद के आंसू कंट्रोल कर वो अपने मॉम डैड को टेंशन नहीं देना चाहता था, वो बोला मॉम वो जिमिन ने रोक लिया था। तो मिसेस च्योन ओके अच्छा जाओ तो फ्रेश होके आओ, फिर हम लोग साथ में लंच और डिनर कर लेते हैं। तो जंगकुक नहीं मॉम मुझे भूख नहीं है, जिमिन ने मुझे बहुत कुछ खिला दिया है और वही के रूम की तरफ बढ़ गया और वह रूम में जाके रूम के डोर को लॉक कर वहीं बैठ के रोने लगा और बोला आई एम सो सॉरी जिमिन, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, वो बहुत ज़्यादा बुरा है, तुम्हें ऐसे ले गया, वो तुम्हें ज़बरदस्ती ले गया और जिमिन तुम मेरी वजह से उसके साथ चले गए, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया तुम्हारे लिए, आई एम सो सॉरी। और वो ज़्यादा रोने लगा और वो ऐसे रोते रोते पता नहीं उसको कब नींद अपनी बाहों में ले गया और वो सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक की आइज़ खुली तो वो खुद को ज़मीन पे सोता देख पाता है। वो बोला क्या मैं कल यहीं सो गया था
और वो फिर उठता है और फ्रेश हुआ और कॉलेज के लिए रेडी होकर नीचे आया। तो मिसेस जॉन एंड मिस्टर जॉन, बेबी तुम रेडी हो गए हो, चलो आओ हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। जंगकुक का मन बिल्कुल नहीं था, वो बस जिमिन के बारे में ही सोच रहा था। वो कैसा होगा, वो क्या कर रहा होगा, कहीं उसने जिमिन के साथ बुरा तो नहीं किया। वो बस जिमिन के बारे में हर एक पल सोच रहा था और वो इसी जगह अपने मॉम डैड को भी परेशान नहीं करना चाहता था। वो चुपचाप बैठ गया ब्रेकफास्ट करने। फिर वो तीनों ब्रेकफास्ट किया। फिर जंगकुक, मेरा हो गया है, मैं जा रहा हूँ, बाय मॉम डैड। तो वो दोनों, बाय, देख के जाना बेबी और टाइम से लंच कर लेना। तो जंगकुक ओके, और वो वहाँ से चला गया। तायोंग जो कंपनी के लिए अपने निकल जाता है। आज वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था क्योंकि बॉकम उसकी पर्सनल सेक्रेटरी था और वो तायोंग की जॉब इसलिए कर रहा था कि वो तायोंग के सीक्रेट जान सके। तायोंग जो है बॉकम की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है। बॉकम कोई जो है गरीब नहीं है, वो अमीर है, उसको जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसकी खुद की भी कंपनी है। बट वो तायोंग के सीक्रेट जानना चाहता था क्योंकि वो एक माफिया बनना चाहता था। इसलिए जंगकुक जो रास्ते में चल रहा था उसको किसी की भी चीज़ की खबर ना थी, ना गाड़ियों की ना किसी की। तभी वो एक कार के सामने आ जाता है। तायोंग जो किसी से बातें कर रहा था कॉल पे, तो कार का ब्रेक लगने से उसका फ़ोन गिर जाता है और तायोंग को इससे गुस्सा आया और वह चीख के बोला, अंधे हो क्या, तुम्हें देख के कार नहीं चला सकते हो, अभी क्या हो जाता। तो वो ड्राइवर वो कार के सामने कोई बॉय आ गया तो उसके बचाने के चक्कर में ऐसा हुआ, आई एम सो सॉरी किंग। तो तायोंग, कौन है ये जिसको मेरे कार के सामने मरने का शौक है? अगर उसे इतना ही मरने का शौक था तो तुम मार ही डालते, क्यों रोका? जंगकुक इस जो कार की वजह से अपने फेस पे हाथ रख लिया, उसे कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो ड्राइवर जो कार रोक लिया था एंड टाइम पे। तो जंगकुक डर की वजह से जो कांप भी रहा था और अपने फेस पे हाथ रखा। कुछ देर बाद जब वो नोटिस किया कि उसे उसके जो है कुछ नहीं हुआ है तो वो अपना फेस हटाया। तायोंग जो है देख रहा था कि आखिर है कौन वो बॉय जो तायोंग की कार के सामने आया, किसकी इतनी हिम्मत। तो वो जंगकुक को देख तायोंग शॉक हो गया और वो जल्दी से कार से भाई आया और वो दौड़ के जंगकुक के पास गया और बोला, बेबी तुम ठीक तो हो? जंगकुक उसके बेबी बोलने पे कोई जो है रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि वो सुना ही नहीं था। जंगकुक अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, सॉरी बी। तो तायोंग बोला, कोई बात नहीं। और जंगकुक, तुम मुझे पहचान गए? तो जंगकुक, हाँ मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो उस दिन मेरी लाइफ को बचाया था और आप उस दिन भी मास्क में थे और आज भी। तो और मैं उस दिन आपका फेस अच्छे से देखा था मास्क के अंदर, बट मुझे आप वैसे तो नहीं पता आप मास्क से बाहर कैसे हैं, बट मास्क के अंदर मैं आपको अच्छे से देखा था। तो तायोंग, ओह अच्छा। तो फिर तायोंग जंगकुक के जो है बोलता है, जंगकुक देख के चला करो, अभी तुम्हें कुछ हो जाता मेरा। फिर वो चुप हो गया। तो जंगकुक, वो मुझे पता नहीं चला कि मैं रोड के बीच चल रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो तायोंग, देख के चलो, और मुझे लगता है तुम कॉलेज जा रहे हो। तो जंगकुक, यस। तो तायोंग, चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। तो जंगकुक, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं। भाई तायोंग उसका हाथ पकड़ उसको कार की तरफ ले गया और बोला, बैठो, मैं प्यार से बोल रहा हूँ प्लीज़। तो जंगकुक तायोंग, पर कुछ नहीं, बैठो। और वो जंगकुक का हाथ पकड़ खुद ही उसको बिठा देता है और खुद भी उसके बराबर में आके बैठ जाता है। जंगकुक नहीं जानता कि तायोंग एक माफिया है और वो वैसे भी तायोंग को कभी नहीं देखा है। हाँ, उसके मॉम डैड ज़रूर जानते हैं और सब जानते हैं, बट जंगकुक नहीं जानता कि तायोंग एक माफिया है। जंगकुक माफिया के नाम से भी बहुत डरता है। उसे पता है माफिया बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होते हैं। वो देखा नहीं है पर वो जब भी सुनता है माफिया नाम ही सुन के उसकी रूह कांपने लगता है। और जंगकुक जो है थोड़ा नर्वस हो रहा था तायोंग के साथ, उसे थोड़ा अजीब सी फीलिंग्स आ रहा था और वो फिर कार से बाहर देखने लगा। तायोंग जो टुकुर टुकुर अपने बेबी भाई को ही ताका जा रहा था, उसके नजरें तो अपने बेबी भाई से एक मिनट भी नहीं हट रहा था। और बस आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करिएगा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। इस स्टोरी कैसा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड करूँगी। अगर इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स आए स्टोरी में, अगर आप लोग को अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट करना मत भूलना। तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। प्लीज़ सपोर्ट करना मत भूलना। बाय बाय।